राम नाम की महिमा। भगत कबीरदास का जन्म एक कोरी के घर में हुआ था। जब आपने भक्ति की परीक्षा पास कर ली तब कमाल नामक एक भगत को अपना चेला बनाकर आप काशी में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, कमाल खड़े थे गंगा महामाई के तट पर और सोच रहे थे कि रामायण यह क्यों कहती है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। उस समय कमाल की आयु 12 वर्ष की थी। तब तक बीकानेर का एक श्वेत कुष्टी सेठ 101 ब्राह्मण के साथ राम नाम की दुहाई देता हुआ वहां आ पहुंचा। कमाल ने उससे इसका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि सेठ जी अपने घर पर स्त्री सहित एक पुत्र छोड़कर अपने 3 लाख रुपया नगद लेकर आप गंगा जी में जीवित समाधि लेने आए हैं। कारण यह था कि सेठ जी ने अपना कितना भी इलाज कराया लेकिन सफेद कोढ़ से छुटकारा न हुआ। मन में अपने तन पर घृणा छा गई है, इसलिए आप घर का इंतजाम करके 1 रुपया रोजाना पर 101 ब्राह्मण साथ ले राम नाम कहते कहते पैदल काशी जी आए और श्री गंगा जी में समाधि लेना चाहते थे। कमाल ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कोढ़ दूर कर दूं सेठ तो फिर क्या कहना, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। अगर आप मुझे अच्छा कर दें तो मैं 1 लाख रुपए आपकी आज्ञानुसार खर्च कर सकता हूं। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, रुपए का खपत अपने पास रखो, मैं राम नाम की महिमा प्रकट करूंगा। जिस राम के नाम को लेकर तुम इतने आदमी 1 महीने से यात्रा कर रहे हो उसी में कुछ जान है या वह बिल्कुल मुर्दा चीज है, यही मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। राम के नाम की कीमत हर एक साधक के लिए अलग अलग है, समझे सेठ, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूं। कमाल, अब इन लोगों को चुप कराकर किनारे पर बैठा दो, तुम कपड़े उतार गंगा जी में कमर तक घुसो, इसके बाद नाक पकड़कर गोता लगाओ। जब तली में पहुंचो तब तबीयत के साथ करुणा और प्रेम के साथ एक ही बार राम कहना, बस अच्छे हो जाओगे, नहीं तो मैं भी नास्तिक पार्टी में मिल जाऊंगा। सेठ ने वैसा ही किया लेकिन रोग अच्छा न हुआ। कमाल बोले, तुमने मन लगाकर नाम नहीं लिया, करुणा और प्रेम को हृदय में नहीं ला सके। अब की बार मजबूरी के स्वर से राम कहना, समझे या नहीं। सेठ ने वैसा किया लेकिन कुछ फल न हुआ। कमाल ने तीसरी बार फिर यही ऑर्डर दिया। जो ही सेठ जी गोता लगाया त्यों ही कमाल ने उसके सिर पर अपना लोहे का डंडा जमा दिया। खून से गंगाजल लाल होने लगा। चोट खाकर भी उसने गोता लगाया और तली में जाकर अपने हृदय में करुणा और प्रेम को उपस्थित पाया। सेठ ने दिल की गांठ खोलकर कहा, राम, रोग दूर हो गया। सबने देखा सेठ जी अच्छे हो गए। कमाल के हुक्म से सेठ जी अपने दल समेत उसी दिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। कमाल ने आकर कबीर साहब को सेठ की सारी कहानी सुनाई और अंत में जरा गर्मी के साथ यह कहा कि मैंने आपकी दया से केवल 3 बार के राम नाम से एक कोढ़ी को अच्छा कर दिया। कबीर साहब थे पूरे भगत। कमाल के रंग ढंग पर खफा हो उठे, बोले, मेरी चिट्ठी लेकर अभी तुलसीदास के पास जाओ। उन दिनों भगत तुलसीदास जी भी राजघाट पर ठहरे थे। कमाल ने जाकर उनके हाथ में एक कागज दिया। तुलसीदास ने उसे खोला तो केवल एक दोहा लिखा पाया, डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। तुलसीदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ का सारा वृतांत कह सुनाया। तुलसीदास ने समझ लिया कि कबीर जी चाहते हैं कि मेरे द्वारा कमाल का घमंड चूर हो और राम के नाम की ज्यादा कीमत प्रकट हो। तुलसीदास ने एक चेले को हुक्म दिया कि शहर में मुनादी करा दो कि काशी में जितने कोढ़ी हों वे सब तुलसीदास की कुटी पर आ जाएं, सबके कोढ़ दूर किए जाएंगे।
शाम के 4 बजे तक 500 कोढ़ी आकर बैठ गए। तब तुलसीदास ने एक तुलसी पत्र मंगाया, उस पर एक राम नाम लिखा और उसे पिसवाकर एक घड़ा गंगाजल में घोल दिया। इसके बाद चेलों को हुक्म दिया कि इसको सब कोड़ियों पर जरा जरा छिड़क दो। वैसा ही हुआ। जिस आदमी के बदन पर बूंद पड़ती, बस छूमंत्र की तरह उसका कोढ़ दूर हो जाता। सब कोड़ी अच्छे होकर जय जयकार करने लगे। कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप कबीर साहब के पास आकर उसने सब हाल कह सुनाया। तुलसीदास जी की करतूत पर भी कबीर साहब संतुष्ट न हुए। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर सूरदास के पास जाओ। उन दिनों भगत सूरदास जी गंगा के उस पार रेती में पड़े रहते थे। गर्मी के दिन थे, जल कम था। कमाल ने जाकर उनके हाथ पर कागज रख दिया। सूरदास ने कहा, आओ कमाल, तुम्हारे गुरु कबीर जी अच्छे हैं, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ इसे। कमाल ने पढ़ा, तुलसी जी ने 500 कोड़ी किए बहाल, कितनी कम कीमत हुई एक नाम का लाल। सूरदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ की कहानी सुनाई और फिर तुलसीदास जी का किस्सा कहा। सूरदास बोले, गंगा जी में एक मुर्दा बहा जाता है, उसे पकड़ लाओ। कमाल ने खड़े होकर देखा तो उसे सचमुच मुर्दा बहता दिखाई दिया। कमाल ने सोचा, यह तो सूरदास और देखते हैं मुझे से भी ज़्यादा हैं, तो सूरदास और देखते हैं मुझसे भी ज़्यादा। कमाल कूद पड़े गंगा जी में और तुरंत उस मुर्दे को सूरदास जी के पास खींच लाए। सूरदास ने मुर्दे का एक कान पकड़ा और अपना मुख उसके कान के पास ले जाकर जो ही रह कहा तो ही वह मुर्दा बिजली की तरह लपक कर बैठ गया। कमाल के होश उड़ गए। राम शब्द की तृतीय खंड की यह करामात कि उसके एक अक्षर के सुनने मात्र से मुर्दा भी जी गया। वह आदमी उठकर अपने घर गया। कमाल ने आकर कबीर साहब को सारा हाल कह सुनाया। अंत में कबीर साहब ने कहा, राम का नाम मिट्टी की तरह अमूल्य है और राम का नाम पारस की तरह अमूल्य है। जो अमूल्य है, जो जैसा साधक है, उसके लिए उतना ही प्रभाव राम नाम में है। मित्रों, इस कहानी से हमें राम नाम की महिमा का पता चलता है कि राम नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है, जिसका कोई भी पार नहीं है। जय श्री राम। प्रसंग अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।